नमस्कार भाई सभी को। मैं आपको आज हरियाणा जीके करवा रहा हूँ। हरियाणा जीके में भी एक टॉपिक है जो शॉर्ट ट्रिक्स में आपका करवाऊंगा सीएम का। जस्ट याद हो जाएगा, एक लाइन की ट्रिक है, 11 नाम आपको याद हो जाएंगे तुरंत। ठीक है भाई, देखो भाई, हरियाणा के सीएम की ट्रिक ये है। भगवत राव ने बंसी बजाई, देवी के भजन ओम के हुक्म से, भूप ने मानो सैनिक को सुनाए। बताओ क्या दिक्कत है? 11 नाम जस्ट याद होंगे। भगवत राव ने बंसी बजाई, देवी के भजन ओम के हुक्म से, भूप ने मानो सैनिक को सुनाए। सीधी सी बात है। पहले नंबर पर भगवत दयाल शर्मा, दूसरे नंबर पर राव वीरेंद्र सिंह जी, तीसरे पे बंसीलाल जी, चौथे पे बनारसी दास गुप्ता, पांचवे पे देवीलाल जी, छठे पे भजनलाल जी, सातवें पे ओम प्रकाश चौटाला, आठवें पे हुक्म सिंह, नौवें पे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, और ये अपने 10वें माननीय मनोहरलाल खट्टर और 11वें सैनी नायब सिंह सैनी जी हैं। वर्तमान में आपके 11वें सीएम कौन है? नायब सिंह सैनी। क्लियर भाई? इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें भाई। अब देखो, भगवत दयाल शर्मा से विशेष क्वेश्चन मांगते हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ? बेरी झज्जर। कई बार एग्जाम में आया है। 26 जनवरी 1918 को जन्म हुआ था बेरी झज्जर, और ये झज्जर से ही जो है 1962 में पंजाब विधानसभा में निर्वाचित हुए थे। क्लियर भाई? उपनाम पंडित जी। कार्यकाल इनका 1 नवंबर 1966 से 23 मार्च 1967 तक रहा। सर्वसहमति से बनने वाले सीएम, क्योंकि पहले इलेक्शन नहीं हुआ था भाई। 54 सदस्य आए थे, सर्वसहमति से जो है इनको सीएम बना दिया गया। क्लियर यहां तक? दूसरे क्रम पर राव वीरेंद्र सिंह। देखो भाई, बी बी समझ रहे हैं? रीजनिंग पढ़ते हैं तो बी एबीसीडी में कौन से क्रम पर है? दूसरे क्रम पर याद हो जाएगा। राव वीरेंद्र सिंह जी कौन से क्रम के बने? दूसरे क्रम के। क्लियर भाई? अब देखो, राव वीरेंद्र सिंह से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं बहुत सारे। ठीक है? राव तुलाराम जी के वंशज, ठीक है भाई, पहले निर्वाचित सीएम बने हरियाणा के भाई। रीजन था भाई, विशाल हरियाणा पार्टी बनाई इन्होंने। विशाल हरियाणा पार्टी। उगता सूरज चुनाव चिन्ह था। तो इसका मतलब प्रथम हरियाणा की क्षेत्रीय पार्टी यही है भाई। प्रथम क्षेत्रीय पार्टी कौन सी है? विशाल हरियाणा पार्टी। क्लियर यहां तक? बिता दूं? पटौदी से एमएलए बने। पटौदी से क्या बने भैया? एमएलए बने थे। और इन्हीं के कार्यकाल में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लगा। इन्हीं के कार्यकाल में प्रथम राष्ट्रपति शासन। उस समय राज्यपाल थे बीएन चक्रवर्ती, और सबसे लंबा राष्ट्रपति शासन यही था। राष्ट्रपति शासन सबसे लंबा कौन सा था? प्रथम। क्लियर भाई? आगे बात करते हैं बंसीलाल जी की। तीसरे क्रम पर कौन बने? बंसीलाल। तो भाई बंसीलाल से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं। इनका जन्म 26 अगस्त 1927 गोलागढ़ भिवानी
लौह पुरुष कहा जाता है। लौह पुरुष हरियाणा का निर्माता, आधुनिक हरियाणा का निर्माता, हरियाणा का शिल्पी, हरियाणा का शिल्पी भी कहा जाता है। तो ये बंसीलाल के उपनाम है भाई, ठीक है। और मैं तो इनको बिजली पुरुष भी कहता हूं भाई। क्योंकि 1970 तक हरियाणा के प्रत्येक गांव में इन्होंने बिजली सप्लाई का प्रबंध करवा दिया था भाई, बिजली पहुंचा दी थी 1970 तक। क्लियर यहां तक भाई? नौवीं विधानसभा में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इन्होंने शराबबंदी एक्ट लाया भाई, शराबबंदी एक्ट पारित किया 1996, 1 जुलाई। ये बहुत अच्छा फैसला था, लेकिन लोग नाराज हो गए थे क्योंकि कालाबाजारी शुरू हो गई थी, दूसरे प्रांतों से जो है शराब आने लगी, बहुत ज्यादा महंगाई हो गई थी। इस कारण से जो है विरोध के कारण इन्होंने इसको फिर खत्म कर दिया। 1998 1 अप्रैल शराबबंदी कानून वापस लिया। क्लियर भाई? एक क्वेश्चन आया था पीछे एग्जामों में, तमिल भाषा को जो है किसने मान्यता दी थी? तो भाई बंसीलाल जी के समय 1970 में तमिल को दूसरी राजकीय भाषा, हरियाणा की दूसरी राजकीय भाषा घोषित किया था। किसने? इन्होंने। क्लियर भाई यहां तक? तो भाई आगे चलते हैं। बनारसी दास गुप्ता चौथे क्रम पर कौन बने? बनारसी दास गुप्ता। इनसे संबंधित 2 क्वेश्चन बनते हैं। ये जो है सीएम भी बने और वह डिप्टी सीएम भी बने, और इनकी जो है एक संपादक थे। तो हरियाणा केसरी, ये पत्र था इनका, इसके संपादक थे। एक प्रसिद्ध पुस्तक है पंचायती राज क्यों और कैसे। हरियाणा का पंचायती राज क्यों और कैसे, तो ये क्वेश्चन बनता है भाई, ठीक है। ये प्रसिद्ध पुस्तक है इसकी। क्लियर? पांचवें क्रम पर चौधरी देवीलाल बने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 बार भारत के उप प्रधानमंत्री बने, 2 बार भारत के उप प्रधानमंत्री। जननायक भागीरथ राजा, किसानों का मसीहा पितामह
भीष्म पितामह भी कहा जाता है। क्लियर है यहां तक?